आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आप जैसा कि जानते हैं कि नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो जो नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाले हैं, नगर पंचायत का या नगर निगम का, उनकी तैयारी अब शुरू हो गई है। तो सरकार ने अब घोषणा कर दिया है नगर निकाय के चुनाव का। तो शेरघाटी अनुमंडल की अगर हम बात करें तो शेरघाटी जो शहरी क्षेत्र है, जो शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय है, वो नगर परिषद है और इसके अंतर्गत दो प्रखंड ऐसे हैं, इमामगंज और डोभी, जहाँ पे नगर पंचायत बनाया गया है। इस बार वो जो नवगठित नगर पंचायत है वो, तो पहली बार वहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव होना है। और शेरघाटी नगर परिषद में भी नगर परिषद बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा। और इस चुनाव के लिए बता दें कि शेरघाटी नगर परिषद है, डोभी नगर पंचायत है और इमामगंज भी नगर पंचायत है। तो जो चुनाव की प्रक्रिया इस बार होगी, तो इस बार अब मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए भी डायरेक्ट वोटिंग होगी। तो एक साथ जो वोटर्स हैं वो एक साथ 3 वोट देंगे इस बार, मुख्य पार्षद का, उप मुख्य पार्षद का और वार्ड पार्षद का। ये 3 लोगों की वोटिंग एक बार में होगी और वो यहाँ पर देंगे। अगर शेरघाटी की बात करें तो अब यहाँ पे पहले अति पिछड़ा महिला रिजर्व था मुख्य पार्षद का और उप मुख्य पार्षद वो जनरल था। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें शेरघाटी का जो मुख्य पार्षद का पद है वो जनरल महिला का हो गया है। तो जो लोग ये मन बनाए हुए थे कि वो चेयरमैन बनना चाहते हैं, अब उन्हें महिला उम्मीदवार को लाना होगा। या तो वो अपने परिवार के किसी को लाते हैं या उनके द्वारा समर्थित कोई महिला होगी, जनरल महिला, जो यहाँ पे चेयरमैन यानी मुख्य पार्षद बनेगी। और वाइस चेयरमैन जो उप मुख्य पार्षद का है, तो पहले यहाँ पे जनरल वाइस चेयरमैन थे, लेकिन अब ये अनुसूचित जाति सामान्य ये अब हो गए हैं यहाँ पर। तो वो जो दलित वर्ग से आते हैं, जो वही यहाँ पर अब दलित वर्ग से या तो पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे उप मुख्य पार्षद होंगे। तो शेरघाटी की स्थिति ये है कि मुख्य पार्षद जो है वो सामान्य महिला है और उप मुख्य पार्षद अनुसूचित जाति अन्य है। और अगर डोभी की बात करें तो ये दोनों ही सीट अनारक्षित हो गया है और दोनों ही सीट पर कोई आरक्षण नहीं है। सामान्य वर्ग के लोग इस पर चुनाव लड़ सकते हैं या कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये सामान्य सीट है मुख्य पार्षद का भी और उप मुख्य पार्षद का भी। लेकिन जो इमामगंज है शेरघाटी का, इमामगंज में दोनों सीट ही आरक्षित महिला है, तो वहाँ पर दलित महिला आरक्षित है। तो जो अनुसूचित जाति की महिला है वो ही मुख्य पार्षद के लिए और उप मुख्य पार्षद के लिए चुनाव लड़ पाएंगी। तो ये सारी स्थिति है। और नामांकन की बात करें तो आज से, यानी आज 10 सितंबर है और आज से लेकर नामांकन 19 सितंबर पर तक होना है। और 2 दिन जो बीच में है वो स्क्रूटनी का है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें नाम वापसी का है, फिर उसको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इस तरह से जो आगामी अक्टूबर है, तो 10 अक्टूबर को यहाँ पे प्रथम चरण का वोटिंग होगा। तो उस प्रथम चरण की वोटिंग में 10 तारीख को वोटिंग होगी और 12 तारीख को यहाँ पर जो मतगणना होना है, तो 12 तारीख को उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा कि कौन लोग क्या बन पाए हैं। तो इस तरह से आगामी 10 अक्टूबर को यहाँ पे प्रथम चरण का चुनाव शेरघाटी, इमामगंज और डोभी में होना है और 12 अक्टूबर को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये भाग का फैसला हो जाएगा कि कौन शेरघाटी में वार्ड पार्षद बनते हैं, कौन मुख्य वार्ड पार्षद बनते हैं, कौन उप मुख्य पार्षद बनते हैं। तो ये स्थिति है। तो विवर्ष आज से नामांकन होना था, लेकिन नामांकन की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है। अभी तक कुछ कागजी प्रक्रिया के कारण नामांकन नहीं हो पाया है। और अब आगे देखना होगा कि कल रविवार है और सोमवार के बाद नामांकन की क्या स्थिति बनती है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।